प्लीज, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाने दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज। शेजवान सॉस, भैया वो वाला दे देना एक। ये आपके क्रीम बिस्किट, ये नया ट्राई कीजिए। हाँ ये दे दो, ये दे दो। कितना हुआ भैया? 365। अरे ए सरिता, वहां पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आई। अब आ ही गई हो तो युवराज का ख्याल रखना। जी माँ जी। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। जी माँ जी। और हाँ, युवराज को दूध पिलाना मत भूलना। जी माँ जी। सरिता, अनुज आया है, 2 कप चाय लाना। जी हाँ, लाई। अर्जुन, अर्जुन, अरे क्या हुआ? अर्जुन। क्या हुआ? शांति शांति ना, बिगोल क्या हुआ? मैं दूध लेने गई, युवराज मिल नहीं रहा है। युवराज, अपने युवराज मिल नहीं रहा है। खिलौना क्या खो गया? अब मैं क्या करूं? रुक जा, पहले पुलिस को फोन करते हैं, फिर कुछ पता चलेगा। चलो। बच्चे को कुछ भी हुआ ना, जान ले लूंगा। अरे यार, अब क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? सुबह से इसको फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा था और अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, उसे जाने तू दो। तो चुप ही रह, तू तो कुछ बोली ही मत। अब आप दोनों चुप रहो, मैं खुद उसके घर जाके आता हूँ। अरे यार, अब ये कहाँ चला गया?
माँ जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू तो चुप ही रह। जब से तू इस घर में आई है ना, तब से कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन वो ठीक तो है ना? तुझे क्या फर्क पड़ता है, वो ठीक हो या ना हो? तू जा और अपना काम कर। सपना, रुक रुक, भाग के जाएगी कहाँ? सपना, 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 बाहर निकल। तुझे भी पता है मैं क्या कर सकता हूं। सपना, हेलो। हाँ माँ, अर्जुन बेटा कहाँ हो? मैं श्मशान पे हूँ। स्मशान में? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी रखो। तुम स्मशान में क्या कर रहे हो? हाँ अभी रखो, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ हाँ करता हूँ, चिंता मत करो, युवराज को लेके ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ आप अभी फोन रखो, मैं करता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, मेरे अर्जुन की रक्षा करना। माँ जी, कुछ पता चला? करमजली, सब तेरी वजह से ही हुआ है। मुझे जो बोलना है वो बोल लो, पर पहले उन्हें ढूंढने चले। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। माँ जी, यहाँ तो कोई नहीं है। तू चुप कर, उसने मुझे स्मशान ही बताया था। अरे वहाँ एक घर है, वहाँ चल के देखे। जी कहिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ गांव से शहर आई थी काम करने। करण भाई मुझे लेके आए थे, पर यहाँ आके उन्होंने मुझे ऐसे काम पे लगा दिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। हर दिन सिर्फ दर्द और अंधेरा था। मुझे लगा इससे बुरा क्या होगा कि एक दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। खुशी कहूँ या गम, पर मैं माँ बनने वाली थी। क्योंकि सरिता जी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरी तरह अर्जुन जी ने मेरे बच्चे को भी खरीद लिया। शायद मैं खुद बच्ची हूँ, फिर भी अपने बच्चे से मुझे बहुत लगाव था। पर मुझसे मेरे मुन्नी को भी ले लिया, किसी को दया तक नहीं आई। करण भाई मुझसे एक जिंदगी ले चुके थे, और मेरी अपनी जिंदगी भी लेना चाहते थे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया और वहां से भाग गई। किस्मत से मुझे एक दुकान पर सरिता जी दिख गई। मैं मेरे बच्चे को लेने के लिए तो ले आई, पर फिर मुझे लगा कि मैं इसके खाने का क्या करूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं करण भाई के घर से पैसे ले लूं, पर वहां भी अर्जुन जी आए हुए थे, इसलिए मुझे वहां से भी जाना पड़ा। शायद भूख से ही मुन्ना बीमार होने लगा। मेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं थे, और देखते ही देखते
वो मेरे ही हाथों में। फिर मैं शमशान गई ताकि मुन्ना की अंतिम विधि कर सकूं, पर वहां मुझे अर्जुन जी ने देख लिया और फिर तो आप जानते ही हैं, मुझे घर जाना था बस, और कुछ नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? बेटी तू फिक्र मत कर, मैं खुद सोचता हूँ। मेरा बेटा यहाँ आया था, क्या आपने उसे देखा है? अंदर आइए, आइए माँ बैठिए। जी बैठिए। शांत हो जाइए, चाय पीजिए। अरे कैसे इंसान हो आप? यहाँ पर मेरा बेटा नहीं मिल रहा है और आपको चाय की पड़ी है। अरे 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 माँ जी, शांत हो जाइए। माँ जी बैठिए। बेटा जरा चाय लाना। युवराज, अर्जुन, मुझे लगता है इसी ने मेरे बेटे को मारा है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब आपका बेटा तो नहीं रहा और इस उम्र में आपको जेल जाना शोभा नहीं देता। मेरी क्या गलती थी? माँ की बात सुनना, करण भाई पे भरोसा करना, गांव से शहर आना या फिर ये जिंदगी जीना। शायद ये सोच के अब कोई फायदा नहीं। गलतियों की तो फिर भी माफ़ी होती है, पर गुनाह की सिर्फ सज़ा।